तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, आपको क्या लगता है ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल पे हमला किया, स्मैकडाउन पे तोड़फोड़ कर दी, क्या इसलिए लेसनर को सस्पेंड कर दिया गया? अगर आप ऐसा सोच रहे हो देन आप बिल्कुल गलत हो और मैं आपको बताने वाला हूँ वो रियल रीजन जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर कल हुए थे सस्पेंड और कब हमें नेक्स्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। और आपको भी लगता होगा ना कि यार रोमन रेंस क्या प्रोमो करते हैं, उनकी सारी प्रोमो कितनी रियल होती हैं। लेकिन भाई कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस से भी हो गया एक प्रोमो बॉच जो कि आपने भी सुनी होगी पर शायद नोटिस नहीं की होगी। और रोमन रेंस के प्रोमो बॉच के साथ साथ हम बात करेंगे एक रियल फाइट के बारे में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो टॉप सुपरस्टार्स के बीच में कल हो गई स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर और जिससे विंस मैकमैन भी काफी ज्यादा नाखुश हैं। तो आज की इस वीडियो बिल्कुल संडे स्पेशल वीडियो होने वाली है जिसको आप बिल्कुल भी बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने को मिल सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस संडे स्पेशल वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कल हुई स्मैकडाउन के व्यूअरशिप के बारे में। तो कल की जो स्मैकडाउन थी वो क्राउन ज्वेल के एक दिन की बाद ही हमें देखने को मिली थी और पहले आधे घंटे के अंदर हमें ब्रॉक लेसनर का आतंक देखने को मिला था। लेकिन अगर उस वाले सेगमेंट को शो से हटा दे फिर पूरे शो के अंदर कुछ खास नहीं था उतना। और अगर कल के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप की बात करें तो स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली है 2.101 मिलियन व्यूअर्स और इस व्यूअरशिप को अगर हम घंटों में ब्रेक डाउन करें तो पहले एक घंटे को व्यूअरशिप मिली है 2.152 मिलियन व्यूअर्स जिसके अंदर ब्रॉक लेसनर का तोड़फोड़ था और ड्रू मैकिंटायर का मैच भी था। लेकिन दूसरे घंटे में व्यूअरशिप थोड़ी सी ड्रॉप हो गई और दूसरे घंटे में स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली 2.050 मिलियन व्यूअर्स। खैर जो भी हो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप तो एटलीस्ट 2 मिलियन से ऊपर रही है और इतनी तो कंसिस्टेंसी रहती ही है स्मैकडाउन की फॉक्स के ऊपर। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बुरे दिन तो रॉ के साथ चल रहे हैं और रॉ की व्यूअरशिप 2 मिलियन के पार पहुंचाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। अब स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बाद हम नेक्स्ट कवर कर लेते हैं एक गुड न्यूज के बारे में। तो आपको याद होगा आज से कुछ टाइम पहले पीडब्ल्यूआई ने अपनी टॉप 500 मेल रेसलर्स की लिस्ट निकाली थी जिस लिस्ट के अंदर हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस नंबर 2 पे थे एंड AEW वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा थे नंबर 1 पे। वैसे उस लिस्ट के अंदर रोमन रेंस को नंबर 1 होना चाहिए वो लेकर तो बहुत सारी डिबेट चली थी लेकिन वो टॉपिक हमारे वीडियो का टॉपिक नहीं है। गुड न्यूज ये है कि पीडब्ल्यूआई ने सिमिलरली एक 150 टॉप वुमेन रेसलर्स की लिस्ट निकाली है और उस लिस्ट को टॉप कर रहे हैं एक डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन रेसलर। अब क्या वो शार्लेट फ्लेयर है? नहीं। क्या वो साशा बैंक्स है? नहीं। या फिर वो बेकी लिंच है? वो भी नहीं। लेकिन उन सबको पीछे छोड़ के इस लिस्ट को टॉप किया है हमारी EST बियांका ब्लेयर ने। तो सचमुच बियांका ब्लेयर एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब मेल रेसलर्स की लिस्ट में तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बंदा टॉप नहीं कर पाया लेकिन उस काम को कर दिखा है एक फीमेल रेसलर ने और ये सचमुच एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है सबके लिए। और आप यहाँ पे टॉप 10 की लिस्ट देख सकते हो। बियांका ब्लेयर तो नंबर 1 पे है ही, नंबर 4 पे है AEW के वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन ब्रिट ब्रेकर जो कि हमारे एडम कोल की पार्टनर भी हैं। नंबर 6 पे रैंक किया गया है साशा बैंक्स को। 8 नंबर पे है NXT वुमेन्स टैग टीम चैंपियन इयो शिराई जो कि पहले NXT वुमेन्स चैंपियन भी रह चुकी हैं। और नंबर 10 पे रैंक किया जा रहा है करंट NXT वुमेन्स चैंपियन रैक्वेल गोंजालेस को। एंड सचमुच बियांका ब्लेयर के टॉप करने से मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि रॉयल नंबर जीतने के बाद से ही बियांका ब्लेयर ने जैसे परफॉर्मेंस दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उनके मैचेस की जैसी क्वालिटी रहती है, सब कुछ एकदम टॉप नॉच होता है। वैसे हम सिर्फ फैन से नहीं, करंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर भी बियांका ब्लेयर की बहुत बड़ी फैन है। और यही बात करते करते हम चलते हैं अपने वीडियो के अगले टॉपिक के ऊपर। तो रिसेंटली टॉक स्पोर्ट के एलेक्स मैकर्थी एक चीज रिवील करते हैं शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच के रॉ के चैंपियनशिप मैच के बारे में। आपको याद होगा कि क्राउन ज्वेल के पहले की जो रॉ हुई थी उसके अंदर हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में एक मैच देखने को मिला था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अब उस मैच के अंदर बियांका ब्लेयर चैंपियनशिप तो नहीं जीत पाई क्योंकि शार्लेट फ्लेयर जो है वो चीयर शॉट लगा देती है बियांका के ऊपर और मैच जो है डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो जाता है। लेकिन रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि शार्लेट फ्लेयर जो है वो बियांका ब्लेयर की काफी बड़ी फैन है और उन्होंने बैक स्टेज में बहुत पुश किया था कि वो उस मैच को एकदम क्लीन हार जाए बियांका ब्लेयर के साथ और शार्लेट ये चाहती थी कि वो अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप कर दिए बियांका के पास। अब आप इससे समझ सकते हो कि बियांका ब्लेयर जो है वो ना ही तो सिर्फ हम फैंस को इम्प्रेस कर रही हैं बल्कि 12 टाइम वुमेन चैंपियन शार्लेट को भी बहुत इम्प्रेस किया उन्होंने क्योंकि आपको पता है कि शार्लेट खुद ही इतना बड़ा नाम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और वो अगर किसी सुपरस्टार के सामने अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप करना चाहती है तो आप समझ ही सकते हो कि बियांका ब्लेयर ने कैसा ही इंप्रेशन छोड़ा है सबके ऊपर। अब यहाँ पे तो शार्लेट फ्लेयर ने अपनी दरिया दिली दिखा दी कि वो बियांका ब्लेयर के पास अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप करना चाहती थी लेकिन कल के स्मैकडाउन के अंदर कुछ हुआ जिसके बाद से शार्लेट की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है और वही बात करने के लिए हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो कल के स्मैकडाउन का आपको मेन इवेंट सेगमेंट तो याद होगा जहाँ पे बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर अपनी टाइटल को एक्सचेंज करती हैं। बेकी अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप दे देती है शार्लेट को और शार्लेट अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप दे देती है बेकी को। लेकिन अगर आपने मेरी कल की स्मैकडाउन वाली रिव्यू वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको कल उसी वीडियो में बता दिया था कि इस वाले सेगमेंट थोड़ा सा अजीब था और देख के ऐसा लग रहा था कि बेकी एंड शार्लेट जो है वो स्कूल के
बच्चों की तरह लड़ झगड़ रहे हैं। अब हमको तो ये चीज कल ही देख के समझ में आ गया था कि सेगमेंट के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी तो जरूर है, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है ये सेगमेंट के बारे में, उससे ये रिवील होता है कि सिर्फ कुछ न कुछ गड़बड़ी नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ था इस सेगमेंट के अंदर। तो इस सेगमेंट के बारे में सबसे पहले पीडब्ल्यू इनसाइडर के माइक जॉनसन ने रिपोर्ट किया कि शार्लेट फ्लेयर जो है इस सेगमेंट के अंदर अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती थी, और इसी बात को लेकर उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ थोड़ी सी ना अनबन हो गई थी बैक स्टेज में। अब वीक इन द सेंस मेरा मतलब है कि जैसे साशा बैंक्स ने आके शार्लेट फ्लेयर को धराशायी कर दिया था और सेगमेंट के एंड में हमें साशा बैंक्स ही अपर हैंड लेती हुई नजर आई थी। शार्लेट फ्लेयर को इस बात से नाराजगी थी, और क्योंकि शार्लेट खुद को वीक दिखाना नहीं चाहती थी और उनको ये करने के लिए कहा गया था, इसलिए बेकी के साथ उनका जो सेगमेंट था जहाँ पे चैंपियनशिप एक्सचेंज होने की बात चल रही थी, वहाँ पे काफी सारी चीजें अनस्क्रिप्टेड एंड अनप्लान हो गई। आपने नोटिस किया होगा कि शार्लेट अपनी चैंपियनशिप को फेंक देती है बेकी लिंच के ऊपर, उसके बाद बेकी लिंच भी बड़े चौड़ से अपनी चैंपियनशिप को फेंक देती है शार्लेट फ्लेयर के ऊपर। तो ये सारी चीजें अनस्क्रिप्टेड थी वहाँ पे, और इसकी प्लानिंग पहले से नहीं की गई थी। अब चलो ये तो हो गया झगड़े का एक साइड। अब दो एम्प्लॉयज के बीच में, एम्प्लॉयज एंड कंपनीज के बीच में ऐसे झगड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को कंट्रोल में रखना, एम्प्लॉय से बात करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के बॉस की। और वही सेम चीज करने की कोशिश करी कल हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के चेयरमैन विंस मैकमैन ने। तो बातें ये निकल के आ रही है कि जैसे ही विंस मैकमैन को पता चला कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उन्होंने शार्लेट को कहा था कि उस सेगमेंट के बाद वो बैक स्टेज में उनके साथ आके मीटिंग करे, और ये हो सकता है कि मीटिंग के बाद जो चीजें बिगड़ गई थी वो शायद सॉर्टेड हो जाती। लेकिन रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि बेकी लिंच के साथ सेगमेंट के बाद ही शार्लेट जो है वहां से निकल गई, और उन्होंने विंस मैकमैन से बिना मीटिंग किए वो फ्लाइट पे चढ़ी और वो ऑरलैंडो चली गई, जहां पे उनके बॉयफ्रेंड AEW के स्टार एंड्राइडे का मैच होना था। और ये वाली चीज ऑब्वियसली विंस मैकमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि जब मैंने शार्लेट को कहा था कि अपने सेगमेंट के बाद मुझसे आके मिले, तो वो बिना मुझसे मिले क्यों निकल गई। अब ये सब चीजें तो ऑब्वियसली शार्लेट ने अपने पार्टनर एंड्राइडे के साथ डिस्कस करी होंगी, और उसके बाद एंड्राइडे जो है अपने ट्विटर हैंडल पे ये वाली ट्वीट करते हुए नजर आते हैं, जिसके अंदर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ही बुरे बुरे शब्द कहे हुए होते हैं। अब ये तो मेरी समझ के बाहर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की इसमें गलती कहाँ से है। शार्लेट नहीं चाहती थी कि उस सेगमेंट के अंदर उनको वीक दिखाया जाए। अब ऐसा थोड़ी ना होगा, आप अगर हील सुपरस्टार हो तो आपको तो कभी कभी वीक दिखाना पड़ेगा। और ठीक है, चलो अगर आपको ये डिसीजन सही नहीं लगता था तो आपके बॉस विंस मैकमैन ने आपको रोका था ना मीटिंग करने के लिए, वो किए बगैर बिल्डिंग से क्यों निकल गई। अब ये सब करने के बाद रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही है कि बैक स्टेज में जितने भी वुमेन लॉकर रूम्स के सुपरस्टार हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ही बेकी लिंच को सपोर्ट कर रहे हैं और शार्लेट के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पेपर व्यू सर्वाइवल सीरीज आ रहा है, और अगर शार्लेट एंड बेकी तब तक चैंपियन रहती हैं तो दोनों का मुकाबला होगा उस शो के अंदर। अब ये वाले इंसिडेंट के बाद अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों के बीच में इनकाउंटर नहीं करवाना चाहती तो ऐसा हो सकता है कि सर्वाइवल सीरीज से पहले हमें कोई एक टाइटल चेंज देखने को मिले। अब मेरे हिसाब से अगर ये शार्लेट की जगह कोई और सुपरस्टार होता तो अब तक तो उसका काम तमाम था, लेकिन हमें पता है कि जो शार्लेट है वो विंस मैकमैन की लाडली है, तो क्या विंस मैकमैन शार्लेट के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आज की हम पे जुड़ी हुई है हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। तो कल के शो में रोमन रेंस के प्रोमो के दौरान आपने नोट किया होगा कि रोमन रेंस कहते हैं कि मैंने ब्रॉक लेसनर को इतनी बुरी तरह से मारा कि अब वो ट्वीट कर रहे हैं। रोमन रेंस जो है उस ट्वीट की बात कर रहे हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें दिखाती हुई नजर आई थी, जहां पे ब्रॉक लेसनर ने कहा था कि जिस दिन मैं स्मैकडाउन में गया मैं रोमन रेंस को सेंसलेस करने वाला हूं। अब यहाँ पे रोमन रेंस की तरफ से थोड़ी सी बॉच हो गई, क्योंकि ये वाली जो लाइन थी वो ब्रॉक लेसनर ने ट्वीट नहीं की थी, ये ब्रॉक लेसनर ने कहीं मुंह से अपने बोली होगी किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल को, और डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ये वाली ट्वीट आई थी। लेकिन रोमन रेंस शायद चीजों को थोड़ा फनी दिखाने के लिए या फिर गलती से ही उनके मुंह से ये वाली बात निकल गई कि ये वाली ट्वीट ब्रॉक लेसनर ने करी है। अब रोमन रेंस तो माइक में बहुत ही कमाल कर रहे हैं फिलहाल के दिनों में, लेकिन उनसे भी ये छोटी सी गलती कल हो ही गई थी। हमारे संडे स्पेशल वीडियो की आखिरी अपडेट जुड़ी हुई है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। अब कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमने ब्रॉक लेसनर का जो रूप देखा, हर तरफ से यही कमेंट आ रहे हैं कि हाँ यही असली रूप होना चाहिए बीस्ट का। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के क्राउन ज्वेल के मैच की जैसे एंडिंग हुई थी, किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि एक सुपर किक और एक चैंपियनशिप शॉट से ब्रॉक लेसनर कैसे पिन हो सकते हैं। और देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हम फैंस की वो बात सुन ली और उसी की भरपाई करने के लिए हमें ब्रॉक लेसनर का कल वो रूप देखने को मिला। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि कल के उस तबाही के बाद जब ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड कर दिया गया, क्या वो सस्पेंशन रियल था ब्रॉक लेसनर का? तो उसका आंसर है नो, वो सस्पेंशन बिल्कुल भी रियल नहीं था। और एक सिंपल सा रीजन है ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड करने का एंगल दिखाने का कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कुछ महीनों तक ब्रॉक लेसनर को ऑफ टीवी रखना। अभी ऑफ टीवी रखने का क्या रीजन है वो तो मैंने आपको कल की स्मैकडाउन की वीडियो में बता दिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला शो होने वाला है सर्वाइवल सीरीज और उसके बाद आने वाला है डे 1। तो ये तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड है कि इस शोज के अंदर लेसनर जो है कम्पीट नहीं करने वाले। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि चलो लेसनर तो इस शो के अंदर आने नहीं वाले और लेसनर की एंड रोमन की फ्यूड तो हमें लॉन्ग टर्म में दिखाने भी है, तो क्यों ना ऐसा सस्पेंशन का एंगल बनाया जाए कि दोनों की फ्यूड कंटिन्यू भी रहे और लेसनर को कुछ महीनों के लिए हम ऑफ टीवी भी रख सके। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये वाला पैतरा तो काम कर गया, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेसनर हमें नेक्स्ट कब देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो एकदम ताजी रिपोर्ट्स आ रही है उसमें
उसमें बताया जा रहा है कि WWE ने ये जो मेंशन किया था कि लेसनर को हम इंडेफिनेटली सस्पेंड कर रहे हैं, इसका रीजन यही है कि WWE ने कोई भी डेट दिमाग में रख के लेसनर को सस्पेंड नहीं किया है। रॉयल रंबल के आसपास WWE देखेगी कि उस टाइम में रॉ एंड स्मैकडाउन की कैसी हालत चल रही है और उसके हिसाब से WWE जो है लेसनर को वापस बुला लेगी। अब हो सकता है उस अपीयरेंस में लेसनर डायरेक्टली फिर से रोमन को आके ही चैलेंज करे या फिर लेसनर कोई और सुपरस्टार को टारगेट करे। सारी चीजें डिपेंड करती है कि उस टाइम में WWE की कैसी हालत होती है। अब बातें तो ये भी चल रही थी कि हमें रॉयल रंबल मैच के अंदर ही लेसनर का रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। WWE को अगर रॉयल रंबल के टाइम में लगा कि लेसनर के लिए या फिर रोमन के लिए कोई अलग अलग प्लान्स नहीं है, तो हो सकता है रॉयल रंबल के अंदर ही हमें लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का पार्ट 2 देखने को मिल जाए। लेकिन अगर WWE को उस टाइम में लगा कि हाँ ठीक है, बहुत सारे और प्लान्स हैं रोमन एंड लेसनर के लिए अलग अलग करके, तो हो सकता है रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हमें रेसलमेनिया 38 में ही जाके देखने को मिले। लेकिन चलो आप ये तो कंफर्म अभी के लिए मान सकते हो कि रॉयल रंबल तक हमें शायद ब्रॉक लेसनर देखने को ना मिले। ये अभी के लिए थोड़ी सी सैड अपडेट तो है, लेकिन आप इस वाले न्यूज को कुछ ऐसे समझो कि ये थोड़ी सी शांति है एक आंधी आने से पहले। नेक्स्ट जब भी ब्रॉक लेसनर आएंगे वापस, वो तूफान तो जरूर लाने वाले हैं। आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।